हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी वॉइस। गोपाल राम गहमरी जी की जासूसी कहानी जाल राजा। जय गोपाल भाई जी। जय गोपाल जी। रामदीन, ये गोपाल कहाँ से? इधर ससुराल जा रहे हैं। आप कहाँ? मैं तो कुंभ नहाने गया था, सो लौट कर मन में आया कि मनकनी का नहाते चले। इधर आ ही गए हैं, तीरथ में बार बार आना तो होता नहीं। तो आइए, खड़े काहे हैं? चलिए, काशी ही न चलिएगा? हाँ चलेंगे तो काशी ही, लेकिन गाड़ी तो नहीं आई है। आप भी गच्चू ही रहे। अरे गाड़ी आवेगी कहाँ से? वो तो यहीं से छूटती है। वो क्या होफो कर रही है? जल्दी आओ नहीं तो छूट जाएगी। मुगल सराय के स्टेशन से दिल्ली को जाने वाली मुसाफिर गाड़ी के खुल जाने पर पीछे प्लेटफॉर्म पर खड़े दो मुसाफिर आपस में बात कर रहे हैं। थोड़ी दूर पर स्टेशन के मोटे फिलपाए से चिपका हुआ एक चतुर जवान उनकी बात सुन रहा है। पहले मुसाफिर ने बदन पर चमकदार छीट की रुईदार मिर्जई, कमर के नीचे बढ़िया काली किनारे की गुलाबी रंगी हुई धोती, सिर पर नीले मखमल की कामदार गोल टोपी, गले में पचरंगा ऊनी गुलूबंद, कंधे पर अमृतसर का सफ़ेद दुशाला, पाँव में काला बार्निस का चमचमाता जूता, हाथ में बगमुई काली छड़ी है। छीट की मिर्जई पर काले मखमल की सदरी है, उसमें चांदी के जंगीरदार आधे दर्जन बुताम लगे हैं। सदरी के जेब से सुनहरी मेहराबदार मनोहर चेन लगी है। आफताब से वह किसी धनी महाजन के घर का मालूम होता है। पीछे खिदमतगार कंधे पर बकुचा बांधे हाथ में गुड़गुड़ी लिए है। दूसरा जो तीर्थ करके काशी करने जाता है, मूछ दाढ़ी मुड़ाए, बदन पर काला कंबल ओढ़े, हाथ में त्रिवेणी का जल भरा कांच का करवा बांस की डोलची में लटकाए है। जान पहचान वाले तीर्थ यात्रा की बात सुनकर रामदीन उसके पीछे चले। अवध रुहेलखंड की गाड़ी तैयार थी। ये दोनों ढूंढते हुए एक खाली गाड़ी में जा बैठे। मुसाफिर बहुत कम थे, 2 ही 3 आदमी हर कमरे में बैठे थे। ये दोनों जिस कमरे में बैठे थे उस गाड़ी भर में कोई नहीं था, लेकिन जब गाड़ी खुलने लगी, सीटी देते ही एक आदमी उन दोनों के पास वाले कमरे में आ बैठा। पहले वो उसी कमरे में बैठना चाहता था, लेकिन दरवाजे के पास जाते ही रामदीन ने डांट कर कहा, इस गाड़ी में नहीं। तब लाचार पास के कमरे में जा रहा। अब रामदीन अपने साथी के साथ बैठकर बहुत खुश हुए। मन में ससुराल जाने की उमंग भरी थी। चेहरा प्रसन्न देखकर साथी ने पूछा, कहो, कभी बनारस गए हो या हमारी ही तरह पहले पहल जाते हो? रामदीन ने कहा, एक बार ब्याह में गया था। उस वक्त मैं इतना छोटा था कि कुछ याद नहीं है, लेकिन यह खिदमतगार कई बार का आया गया है। साथी बोला, कुछ परवाह नहीं, इक्के वाले को पैसा दे देना, वो घर तक पहुंचा देगा। उसके वास्ते चिंता नहीं है, हम बड़े बड़े शहर देख आए हैं, फिर कुछ देहाती तो है नहीं, गाजीपुर में ही रात दिन रहते हैं। तो है ही, लेकिन ये तो कहो रामदीन, तुम्हारी दुकान का क्या हाल है? दुकान तो बाबूजी आपकी दया से खूब बढ़ती पर है। अभी नेपाल के महाराज के लड़के आए थे, कई दिन तक पीरनगर में टिके रहे, उनसे खूब पैदा हुआ। तो खैर 150 बनाया ही होगा, साथ में उनके कुछ लोग रहे ही होंगे। 150 की बात नहीं बाबूजी, खाली उनके डेरे से हमको पूरे 2100 रुपये नगद नफ़ा मिला है। अरे कहते हो कई दिन ठहरे रहे तो कई दिन में ही 2100 नफ़ा मिला? सो क्या कुछ कठिन बात है? और को तो ठीक छोड़ दीजिए, दिन में 2-4 बार उनके यहाँ हवन होता था, सो 10 सेर तो खाली मत जाता था, और उस 10 सेर में हम पाव भर मत देते थे। और बाकी की बात आप क्या पूछिएगा, यही छोवा जिसको देहाती चोटा कहते हैं, कोरे बर्तन में चला देते थे। तो वो लोग शायद आव छोवा नहीं पहचानते थे। आप भी कहाँ की बात पूछते हैं, वो लोग अमीर आदमी राजा लोग हैं। फिर भी जो चीज़ खाने की नहीं आग में डालना है कौन पूछता है? कभी रंग देखकर भड़के तो नीचे वालों ने कह दिया, साहब इधर का शायद ऐसा ही होता है, पहाड़ी शहद की तरह इधर कहाँ मिले। और उन बेचारों ने कभी छोवा देखा तक नहीं, फिर कौन पहचानता है? फिर क्या, इसी तरह घी, आटा, मसाला, दाना, सब चीज़ों में कमियां करके पूरे 2100 इसी महीने में बना लिए हैं। तब तो आजकल तुम्हारे अच्छे दिन हैं। हाँ, आप लोगों की दया से खाने कमाने को बहुत है। और तुम्हारा भाई, वही तो सब करता है। हाँ, तुम तो अपना पढ़े लिखे हो, तुम्हें दुकानदारी कहाँ पसंद हो। आप जानते ही है कि हमको तो कोई नौकरी मिले तो करे, लेकिन मल नायक मिलती ही नहीं।
मन लायक तो भाई तुम्हें किसी राज दरबार में दीवानी मिले तब ना। देखिए लगे है कभी तो भगवान सुन ही लेगा। इतने में गाड़ी खुल गई। हड़ हड़ पड़ पड़ में जब कुछ सुनाई नहीं दिया तब दोनों चुप ही रहे। एक रोज़ जब सवेरे बिसेसरगंज के बाजार से शाक भाजी की बहार देखकर रामदीन अपने साले के साथ ससुराल को लौटा, सरकारी तारघर के पास ही एक बड़ा रौबदार आदमी सामने से आता दिख पड़ा। सिर पर खूब बढ़िया काम की जरी से लदी टोपी और जरी ही का सब अंगा पजामा पहने, पाँव में जरी का ही लखनऊआ नवाबी जूता चढ़ाए, हाथ में रंग बिरंगे तारों के फूल और बेल से सजी सजाई लहर मारती हुई छड़ी लिए एक साथी से बात करता आता है। वो भी थोड़ी दूर है, लेकिन बात इस तरह करता है कि रामदीन सब सुन रहा है। साथी कहता है, तो आप अभी 2 घंटे पहले ही क्यों जाते हैं? गाड़ी तो 9 बजे आवेगी। इतने में तो मुसाहिब जी आप भोजन कर लेते। मुसाहिब जी कहते हैं, अजी खाने पीने की क्या कहीं कुछ कमी है? जहाँ गए वही सब तैयार है। तब तक तो घंटे स्टेशन की सैर से ही। देखते हो यहाँ हम रहने पाते हैं, मारे सिफारशी टट्टुओं के नाकों में दम हो रहा है। जब तक हम अपने मन का दीवान नहीं बना लेते तब तक तो चित्त ठिकाने नहीं होता। रामदीन सब सुनता हुआ साले के साथ ससुर जी की बैठक में गया। आज ही उसकी विदाई की तैयारी थी। जल्दी से नहा खाकर इक्के पर बैठा और 10 मिनट में स्टेशन राजघाट पर पहुंच गया। इतने में गाड़ी छूटी, टिकट बंटने लगा। रामदीन राजघाट से टारीघाट का टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। गाड़ी आई, सब मुसाफिरों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। घंटा सुनकर गाड़ी सीटी देती हुई चल पड़ी। जब मुगल सराय में रामदीन अवध रुहेलखंड से उतरकर ईस्ट इंडियन लाइन की गाड़ी में बैठा तो देखता क्या है कि उसमें वही नवाबी ठाट वाले मुसाहिब जी पहले से बैठे हुए हैं। उनको सलाम करके रामदीन उसी में बैठ गया। मुसाहिब ने कहा, आपको हमने कहीं देखा है? जी हाँ, आज सवेरे जब आप स्टेशन आ रहे थे तब मैं बिसेसरगंज के बाज़ार से जा रहा था। हाँ हाँ ठीक है, बैठिए। आप जाएंगे कहाँ? मैं डूमरा जाऊँगा। सुनते हैं वहाँ के राजा का कोई पुराना खजांची है, उसी का लड़का अच्छा अंग्रेज़ी पढ़ा है। सो तो है, लेकिन लड़का क्या ब्याह करना है? ब्याह नहीं यार, बड़का ब्याह करना है। नेपाल के एक बड़े दरबारी के यहाँ एक दीवान की जगह खाली है, उसी के लिए आदमी खोजने जाते हैं। तो आदमी कैसा चाहिए? क्या काम करना होगा? तलब क्या होगी? काम तो दीवान का ही कह चुके, और आदमी तो भाई हमारे मन लायक हो, अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा हो, और सबसे एक बात यह कि बड़े घर का ईमानदार और भला आदमी हो। तलब 100 की होगी। रामदीन ने मौका पाकर कहा, तो साहब आप कहे तो हम एक बहुत अच्छा अंग्रेज़ी पढ़ा लिखा बड़े भले घर का ईमानदार आदमी दे देंगे। मुसाहिब ने कुछ सोचने की तरह रुककर कहा, सो तो भाई हम बिना हुक्म कैसे कहे? जब राजा साहब मंजूर कर लेंगे तब बात पक्की हो सकती है। रामदीन बड़े आग्रह से कहने लगा, हमारा अख्तियार होगा, और मैं अपने ही वास्ते कहता हूँ। हमारा अख्तियार भर्ती करके ले जाने का है, लेकिन मंजूर वही करेंगे। तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए, फिर वहाँ भी आप चाहेंगे तो हो जाएगा। सो चाहेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी बड़ी बड़ी कार्रवाई होगी। हम आपका ख्याल रखेंगे और मौका आने पर आपकी नसीब से बात लग गई तो अपनी तरफ से उठा नहीं रखेंगे। बस अब तो रामदीन गल कर पानी हो गया। अपना नाम धाम ठिकाना लिखाकर दिलदार नगर में उतर गया। वहाँ से गाजीपुर जाने वाली गाड़ी में बैठकर टारी घाट पहुंचा और स्टीमर से पार उतर कर घर चला गया। घर पहुंचने पर रामदीन सोचने लगा कि अब उसके दिन अच्छे आए हैं। नेपाल के राजा बहुत बड़े आदमी हैं। जब उनके यहाँ आने में हमको 2100 रुपये मिल गए तो उनके दरबारी की नौकरी में क्या न मिलेगा? फिर 100 रुपये की नौकरी ज़रूर भाग्य की बात है, लेकिन जब वह मुसाहिब मान जाए तब बात है। आने को भी तो कह गया था, 2 दिन हो गए लेकिन अभी तक नहीं आया। इतना ही कहने पाया था कि दरवाजे पर मुसाहिब जी आ धमके। उनका ठाठ देखने के लिए बाट में हाट लग गई। रामदीन ने बड़े आदर से बिठाया और खूब खातिर के साथ रखा। अड़ोस पड़ोस वालों को पूछने पर कह दिया, हमारे जान पहचान के एक ज़मींदार है। दूसरे ही दिन रामदीन को लेकर मुसाहिब जी गंगा के किनारे पहुँचे और कहा, सुनो रामदीन, तुम गले भर गंगा जल में घुसकर कसम खाओ कि दीवान होगे तो हमको बड़े भाई की तरह मानोगे। रामदीन ने कसम खाई। मुसाहिब ने विश्वास नहीं किया। हरशंकरी में जाकर कसम खाई, वहाँ भी विश्वास नहीं हुआ। तब मुसाहिब ने कहा, सब तो हो गया,
लेकिन तुम बनारस में चलो, विश्वेश्वर नाथ महादेव को छू कर कहो कि दीवान होने पर हमसे बिगाड़ नहीं करोगे, तब हम तुमको दीवान बनाने की तदबीर करेंगे। नसीब तुम्हारे अच्छे है, डुमराव वाले का नसीब खाली पड़ा, तुम्हारे वास्ते सब काम ठीक हो गया, मालिक की मंजूरी भर बाकी है। रामदीन उस पर भी राजी हुआ। मुसाहिब के साथ स्टीमर घाट पर आते आते स्टीमर खुल गया। दूसरी बार जो स्टीमर भर कर मुसाफिर टारी घाट पर पहुंचाए गए, ये सब रेल स्टेशन पर जाकर सो नहाते रहे। 11 बजे की गाड़ी 3 बजे के लगभग छूटी। दिलदार नगर भी 4 घंटा बैठने पर पश्चिम जाने वाली गाड़ी मिली। उस पर चढ़कर रामदीन मुसाहिब के साथ मुगल सराय पहुंचा। वहां से उतरकर OR लाइन की गाड़ी में काशी को रवाना हुआ। पुराने चौक से कचौड़ी गली में नीचे उतरकर नेपाली खफरे में मणिकर्णिका का जो रास्ता गया है, उसी से रामदीन मुसाहिब के साथ ठीक 10 बजे रात को जा रहा था। थोड़ी देर 3-4 कुंज गली घूमकर रामदीन मुसाहिब को साथ लिए 1-2 महले मकान के दरवाजे पर पहुंचा। बाहर तो बड़ा दरवाज़ा खाली पड़ा था, लेकिन एक ही डेवड़ी पार करने पर दूसरी डेवड़ी मिली। वहाँ एक स्टूल पर लाल पगड़ी वाला दरबान बैठाया था। वर्दी और पीतल की चकतीदार चपरास डाटे था। मुसाहिब को देखते ही उसने उठकर सलाम किया। मुसाहिब जी, चले आओ, कहते हुए रामदीन को पीछे लिए खटाखट सीढ़ी से ऊपर चढ़ गए। ऊपर एक दरवाज़ा पार किया। वहाँ और ही ठाठ से दरबान बैठा था। उसको पार करके दूसरे दरवाजे पर पहुंचे। उसके दरबान की जरी की वर्दी, बगल की लटकती चमचमाती तलवार देखकर रामदीन के देवता कूच कर गए। पहले तो रुका, फिर धीरे से आ जाओ मुसाहिब से सुनकर रामदीन सिकुड़ा हुआ भीतर गया। भीतर जाकर रामदीन की आंख एक बार तो बिल्कुल छप गई। संभल कर देखने लगा। उसको अचकचाया देखकर मुसाहिब ने एक कोने में बिठा दिया। रामदीन ने देखा तो भीतर खासी कचहरी लगी है। मुहर्रिर, मुस्तदी, पेशकार, शरिस्तेदार, मंत्री, मुसाहिब सब करीने से बैठे। सबसे परे जरीदार लाल मखमल के गद्दी तकिया पर एक सुंदर मोटा सा गोरा जवान बैठा अलबेला सुड़सुड़ा रहा है। ऊपर से पंखा खींचा जा रहा है। कोई सिर झुकाए बही खाता लिख रहा है, कोई कागज उलट रहा है, कोई नोट गिन रहा है। पेशकार आई हुई डाक पढ़कर सुना रहा है। मंत्री मुसाहिबों से राय लेकर मालिक जी मुनासिब हुक्म दे रहे हैं। रामदीन को अलग बिठाकर मुसाहिब ने बड़े अदब से झुककर मालिक को सलाम किया। मालिक ने एक नज़र उठाकर उसके सलाम का जवाब दिया और आ गए कहकर अपने काम में लगे। हाँ सरकार, आ गया और काम करके आया, कहकर मुसाहिब हथेली पर हथेली की पीठ रगड़ता हुआ बैठ गया। डाक देख लेने पर मुसाहिब आला ने कहा, सरकार, माँ जी ने जो 2 लाख मंदिर बनवाने को संकल्प किया है, उसका अब तक काम जारी नहीं हुआ। आपका आना बार बार यहाँ होता नहीं। आपकी बहन साहिबा ने भी आग्रह से लिखा है कि आप उसकी नींव अपने हाथ में इस बार जरूर दे दे। धर्म का काम है, इसमें जल्दी ही करनी चाहिए। शुभस्य शीघ्रम। यह बड़ों का वचन सदा मानकर जैसे चलते आए हैं, वहाँ भी उसे बिचलना नहीं चाहिए। बाबा कबीर दास ने समझाया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। बात सुनकर मालिक ने कहा, लाओ सब कागज, हमारी इसमें देर नहीं है। हम तो यह अपने वास्ते कलंक की बात समझते हैं कि माता जो संकल्प कर गई उसमें देर हो रही है। मुसाहिब आला, देर कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सब माल तैयार मिलेगा, आप कल ही अपने हाथ नेव डाल दे। मालिक बोले, अच्छा, जो इंजीनियर इसका ठेका मांगता था वह हाजिर है? हाँ सरकार, हुक्म हो तो उसको बुलाकर 2 लाख दे दिया जाए। इतना सुनते ही एक मुंह लगा मुसाहिब बोल उठा, देखिए सरकार, फिर वही बात होती है। हम कई बार कह चुके हैं, इंजीनियर लोग सब खा जाएंगे और मंदिर का साजा खड़ा कर देंगे, लेकिन काम नहीं होगा। तो कहो ना भाई, तुम कहते क्या हो? कहे क्या, हमारी बात कोई सुनता है? सरकार, मेरी राय तो ऐसी है कि आप एक अपना आदमी रखे जो अंग्रेजी जानता हो और इस काम में पक्का हो। बस वह इंजीनियर की जांच करता रहे तो खाने नहीं पाएगा और काम भी अच्छा हो जाएगा। मुसाहिब बोला। रामदीन के साथी मुसाहिब बोल उठे, सरकार, हम आदमी भी लाए हैं। मुँह लगा मुसाहिब बोला, सरकार, इधर के आदमी का भरोसा नहीं है। बनारस के लोग बड़े लुटेरे होते हैं और गुड़ के ऊपर चीटे की रखवारी ठीक नहीं होती। रामदीन के साथी मुसाहिब ने कहा, सरकार, ये बनारस का आदमी नहीं है, विश्वामित्र के बाप राजा गाधी की बड़ी नगरी गधीपुर का रहने वाला है। बड़ा भला आदमी है और जात का अगरवाला है। इसकी बहुत बड़ी कोठी है,
गाजीपुर में नाथूराम, जैसुखराय और यह रामदीन दो ही बड़े कोठी वाले हैं, मालिक ने कहा। तब तो अच्छा आदमी होगा। जैसुखराय नाथूराम को हम जानते हैं, वो बड़ा मातबर महाजन है। रामदीन के साथी मुसाहिब ने कहा, सरकार ये उन्हीं की जोड़ का कोठीवाल है। मुँह लगे मुसाहिब ने कहा, सरकार हम कान पर हाथ रखते हैं, इस मामले में कुछ गड़बड़ मालूम होता है। जैसुखराय नाथूराम का नाम हमने भी सुना है। उनके यहाँ भी लोग अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं, लेकिन नौकरी करने को कोई उनकी कोठी का नहीं आएगा। सैकड़ों आदमी खुद उनकी कोठी में नौकर है। रामदीन का साथी मुसाहिब कहने लगा, वाह जी, कैसी बात करते हो। हम जैसुखराय नाथूराम का आदमी तो नहीं कहते, यही कहते हैं कि उनको जानता है। आपको ज़रूरत हो तो उनकी सिफारिशी चिट्ठी भी ला सकता है। अच्छा जी, एक छोटे काम के लिए किसी बड़े महाजन को तकलीफ देने की क्या ज़रूरत है। जब ये मातबर आदमी है तो इसी को रख लो, मालिक बोले। मुसाहिब आला ने कहा, हाँ सरकार, इसको रख लिया जाए। आदमी अच्छा जान पड़ता है, लेकिन तनख्वाह पहले 100 नहीं 50 रुपये महीना दी जाए। रामदीन के साथी मुसाहिब बोल उठे, नहीं सरकार, ऐसी तनख्वाह के तो इसके घर कोई नौकर है। हम इसकी कोठी देखाए है, आप लोग जब देखे तो जानेंगे। इस पर और मुसाहिबों ने भी जोर दिया। बात लग गई। रामदीन 100 रुपये माहवारी पर नौकर हो गया। मुसाहिब आला ने हुक्म दिया कि सरकार इसको 2 लाख 4 किस्तों में दिया जाए, पहले 85,000 देना चाहिए। अब क्या था, मालिक के मन में मुसाहिब आला की बात बैठ गई। उसी रात को 50,000 देने का हुक्म हुआ। खजांची नोट गिनने लगे। बीच की उंगली में मुंह का पानी लगाकर खजांची ने 50,000 की नोट सबके सामने सर गिन दी। जब कोने से रामदीन उसको लेने के लिए चला, जो ही नोटों के लिए हाथ बढ़ाता है कि मालिक के देहने चीख हुई। मुंह लगा मुसाहिब बोल उठा, देखिए सरकार, मेरी बात आप नहीं मानते। दहने चीख पुकारती है, इसमें ज़रूर बड़ा हरज होगा। रामदीन के साथी मुसाहिब ने कहा, नहीं सरकार, दहनी चीख अच्छी होती है। पंडित लोग कहते हैं सन्मुखे अर्थ लाभ दहने सुख संपदा। मुँह लगे ने कहा, नहीं सरकार, ये जैसे भक्कू है वैसी ही बात करते हैं। वो श्लोक छींक के वास्ते नहीं, किसी शुभ शकुन के वास्ते है कि सन्मुखे अर्थ लाभाए दक्षिणे सुख संपदा। और छींक के लिए तो इसका उल्टा है। भड्डर कहता है सन्मुख छींक लड़ाई भाषे, चीख दाहिनी द्रव्य विनाशे। बस अब क्या था, बात का पतंगड़ बन गया। अंत को यही ठहरा कि आज रात को मामला मुलतवी रखा जाए, कल देखा जाएगा। काम भी वैसा ही हुआ। दूसरी रात को बात पेश हुई। मालिक ने कहा, अजी अब हम समझ गए, उससे कहो कि 2-2 हजार की 2 जमानत दे। बस हुक्म सुनकर रामदीन के मुंह पर सूखा बरस गया। धीरे से बाहर आया। साथी मुसाहिब भी पहुंचाने को बाहर आया। रामदीन ने कहा, यार वही काना मुसाहिब बात काट गया है। मालिक ने तुमको आने जाने को खर्च खुराक के लिए 10 रुपया देने का हुक्म दिया है, सो लो। इतना कहकर उसने एक नोट 10 रुपये की रामदीन के हवाले की। रामदीन ने अफसोस करके कहा, काम नहीं हुआ, शायद नहीं ठीक थी। इतना कहकर झकने पटकने लगा। साथी मुसाहिब ने कहा, यार एक बात करो तो काम बन सकता है। जब से तुमने विश्वेश्वर नाथ महादेव को छूकर कसम खाया है, तब से हमारा तुम पर बहुत विश्वास हो गया है। 4,000 तो नहीं, लेकिन 2,000 हम दे सकते हैं। अगर 2,000 तुम लाओ तो काम बन जाए, लेकिन जो ही रुपया मिलेगा उस 50,000 में से 2,000 हमारा तुरंत लौटा देना। ये तो बनी बात है, रामदीन बोला। तो 2,000 लाओ। 2,000 की चिंता नहीं, हम घर से ही ला देंगे, कहकर रामदीन ने कहा, अच्छा आप भी साथ चले तो ठीक है। दोनों साथ ही गाजीपुर गए। रामदीन 2100 में से 100 घर रखकर 2,000 लिए हुए मुसाहिब के संग बनारस लौट आया। वह रात को 11 बजे जब कचहरी में पहुंचा, 2,000 मुसाहिब ने अपना भी भाग दे दिया। रामदीन 4,000 कचहरी में जाकर गिन दिया। खजांची ने जमा कर दिया। जो ही खजाने में बंद करके हाथ में चाबियों का गुच्छा लिए खजांची बाहर आया कि दरबार तार खबर लाने वाले सिपाही को सरकार के सामने लाया और सरकार कहीं से तार आया है कहकर बाहर चला गया। झट मुसाहिब आला ने तार खोला। मीर मुंशी ने पढ़कर सुना दिया, सिस्टर डाइंग कम एट वंस, हिज हाइनेस सिस्टर डाइंग कम एट वन। अब क्या था, सबके मुंह पर शोक छाया। मालिक छाती पीटकर रोने और गिरकर बेहोश होने लगे। सब लोगों ने समझाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत को यही राय ठहरी कि इसी दम स्पेशल छुड़वा कर आगरा चलना होगा। सब जहाँ का तहाँ पड़ा रहा। गाड़ी बाहर दरवाजे पर आ लगी। सबके साथ महाराज स्टेशन को गए। रामदीन को भी साथ लिए वो मुसाहिब मुगल सराय तक आया।
फिर गाजीपुर लौट जाने और तीसरे रोज़ अपने लौटने की बात कहकर आगरे के लिए स्पेशल में महाराज के साथ चला गया। दिन गाजीपुर लौटकर 2 दिन चुपचाप रहा। तीसरे दिन बनारस आकर देखा है तो बड़े दरवाजे पर मकान भाड़ा दिया जाएगा की पट्टी लटकती है। भीतर राजा न राज दरबार। अंत को उसने कोतवाली में इत्तला की। थानेदार ने मुकाम पर कुछ पता तो नहीं पाया, लेकिन राजा साहब का रंग रूप और चेहरे का बयान रामदीन से सुनकर कहा, समझ गए, वो हमारा इश्तिहारी असामी लक्ष्मण अहीर है। जेल तोड़कर भाग चुका है, पुराना चोर है। अफसोस की बात है तुम उसके फंदे में आ गए। जाओ, कुछ पता चलेगा तो खबर दी जाएगी। उस पर तो बहुतेरे लोग लगे हैं, वो पाजी पकड़ा नहीं जाता। रामदीन अपना मुंह लिए घर लौट गया और उस बनावटी राजा का कुछ पता नहीं चला। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारी कहानियाँ सुन रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।